टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज का मैसेज, आज परमेश्वर हमको क्या समझाना चाह रहा है। टॉपिक देखते हैं। इफ नॉट फॉर हेवन देन फॉर व्हाट। ना, इफ नॉट फॉर हेवन देन फॉर व्हाट, क्वेश्चन मार्क लगा के रख दीजिए। अगर हम स्वर्गराज के लिए नहीं हैं तो और क्या चीज के लिए है। एक क्रिश्चियन आदमी अगर हेवन के लिए नहीं है तो फिर क्या के लिए है। एक व्यक्ति प्रभु को विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के क्रिश्चियन बन जाता है, बिलीव करके। उसके बाद उसका जीवन में एक ही मकसद रहता है कि एक दिन, एक आशा रहता है कि एक दिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं हेवन में जाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ। अगर स्वर्गराज के लिए अगर सोच नहीं है, स्वर्गराज के लिए अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है तो फिर वो क्या चीज़ के लिए है प्रभु में। ना, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के लिए हम आए हैं तो स्वर्गराज पाने के लिए हम आज यहाँ पे बैठा है। अगर स्वर्गराज के हमसे कोई मतलब नहीं है तो हमको यहाँ में चर्च के अंदर बैठने का ज़रूरी ही नहीं है, इतना तकलीफ से आना जाना। ना, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी अगर क्रिश्चियन बनता है, कोई भी प्रभु को विश्वास करता है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमको स्वर्गराज जाना है। अगर स्वर्गराज मेरा लाइफ में टॉपिक नहीं है, मेरा जीवन का प्रभु को विश्वास करने का, मेरा जीवन का मकसद स्वर्गराज अगर नहीं है तो फिर क्यों है, किस लिए है, क्यों मेंटेन कर रहा है, किस लिए मेंटेन कर रहा है ना। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज क्रिश्चियनिटी के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा एक सवाल है। अगर हम, मेरा लाइफ का कोई पॉइंट स्वर्गराज के लिए नहीं है, हेवन में जाने का हमारा कोई, उसका कोई सोच ही नहीं है, क्रिश्चियन बना है तो हमको हेवन जाना है, ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट माइंड में अगर दिमाग में, लाइफ में नहीं है तो फिर क्या के लिए है। बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा चीज़ हम लोग जानता है। या तो वो धर्म का क्रिश्चियन, मतलब सिर्फ धर्म, एक क्रिश्चियन धर्म को लिया होगा, या तो कुछ बेनिफिट्स या कुछ प्रॉफिट्स के वजह से होगा, या कुछ सेल्फिश मोटिवेशन हो सकता है चर्च में, क्रिश्चियन में टिका रहने का। ये सब सारा रीजन्स होता है, बहुत सारा रीजन्स होता है। लेकिन अगर हेवन के लिए नहीं है तो बाकी चीज़ के लिए चर्च नहीं है, क्रिश्चियनिटी बाकी पॉइंट्स के लिए नहीं है। ना, प्रेज द लॉर्ड। हमको ये बात याद रखना पड़ेगा कि स्वर्गराज के लिए अगर मैं नहीं हूँ तो मैं किसी चीज़ के लिए भी नहीं हूँ। मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में और एक चर्च का अंदर में, एक क्रिश्चियनिटी का जीवन में अगर मैं हेवन के लिए मैं नहीं चल रहा हूँ, हेवन के लिए मैं अगर क्रिश्चियन नहीं बना हूँ, हेवन के लिए मैं चल नहीं रहा हूँ, तो और क्या पॉइंट हो सकता है दूसरा। यीशु मसीह को विश्वास करना मतलब एक ही पॉइंट है, एक ही रास्ता है, हेवन। वो नहीं है, दूसरा पॉइंट है, तो हम, मेरा लाइफ हम बेकार में जी रहा है, वेस्टेज ऑफ लाइफ। हम अपना जीवन को वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई काम कर नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है। स्वर्गराज के लिए अगर मेरा थिंकिंग नहीं है तो मैं क्रिश्चियनिटी का जीवन बेकार में जी रहा हूँ। ये जब तक आपका मकसद, जब तक आपका ये सोच स्वर्गराज के लिए नहीं होगा तब तक आप प्रभु के साथ सही ढंग से कभी नहीं चल पाएगा, इम्पॉसिबल। इसलिए अपना सोच को बदलें, स्वर्गराज के लिए हमको चलना है, ये चीज़ को सोचें, क्योंकि जीसस इसके सिवाय और किसी चीज़ के लिए नहीं है। आया ही था, प्रोफेसी ओल्ड टेस्टामेंट से उसके बारे में प्रोफेसी किया था कि एक ऐसा मसीहा आएगा, इमानुएल कहलाने का, उसका नाम जो इमानुएल होगा। इमानुएल का मतलब गॉड इज विद अस, अभी परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ गया बोल करके। इमानुएल का मीनिंग उद्धार करने वाला, द रिडीमर, सेवियर, ये नाम दिया गया जीसस का। हेल्पर बोल के नहीं दिए। बाद में जीसस सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक जीसस को कहीं पर भी प्रोफेसी नहीं किया कि तुम्हारा एक हेल्पर आएगा इंसान को, जो तुमको हमेशा हर चीज़ में मदद करेगा। ये कहीं पर भी प्रोफेसी नहीं है। जीसस के बारे में बोला गया कि वो एक सेवियर है, रिडीमर है, इमानुएल नाम होगा उसका। नाम जीसस रखना बोल करके जब मरियम का पेट में जब ये हुआ, प्रोग्राम हुआ, तो स्वर्गदूत आकर के बोला उसका नाम जीसस रखना।
ये जितना भी जीसस के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट से प्रोफेसाइज किया गया था वो सिर्फ उद्धारकर्ता, सेवियर, मतलब जीसस, वो जीसस वही चीज है, उसका अंदर वही क्वालिटी लेकर के आया है, उसका पोस्ट ही वही है, उसका अंदर से वही निकलेगा। जीसस को पकड़ा मतलब उसको आप सेवियर, मैं सेवियर हूं, मैं रिडीमर हूं, ऐसे ही बोलेगा। अभी आप डॉक्टर को जाकर के पकड़ो, क्या मकसद से जाते हैं डॉक्टर के पास? डॉक्टर साहब मेरा घर में ना इलेक्ट्रिक ठीक से नहीं आ रहा है, बंद हो गया 3 दिन से, इसलिए ठीक कराने के लिए आया है। जाते हैं डॉक्टर के पास ऐसे बोलने के लिए, कंप्लेन मारने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं इलेक्ट्रिक खराब हो गया बोल के? नहीं जाते हैं। तो डॉक्टर बोलेगा अरे भाई आप गलत जगह आ गए, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ में ही ये लाइट के बारे में जो भी हो वहीं में मिलेगा, यहाँ में आपका इलाज करता है हम, आपका इलेक्ट्रिक को हम ठीक नहीं करता है। वो इलेक्ट्रिक ऑफिस में जा करके मेरा घर का पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा देख डॉक्टर बोल के जाकर देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कहाँ से पानी के बारे में कंप्लेन लेके आई हो? पीएचई में जाओ। वो दिमाग खराब होने वाला व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ एक ही जगह में मिल जाएगा, सोचता है कैसे एक ही जगह में सब मिल जाएगा, सबका मतलब एक ड्यूटी देकर रखा हुआ। परमेश्वर ने पुत्र को इस पृथ्वी में इसलिए भेजा था कि वो लोगों को बचाए, रिडीम करें, हेवन ले जाने का रास्ता बताएं, उसको विश्वास करके लोग स्वर्गराज जाए, लोगों को, आत्मा को बचाएं, इसीलिए सिर्फ भेजा था। बाकी कुछ चीज जीसस से हम लोग एक्सपेक्ट कभी भी नहीं करना है, हमें मूर्ख होगा, बाद में ब्लेम देके चलाएगा, हम तो क्रिश्चियन में जीसस के साथ ऐसे चला था, ये सोच के चला था, कुछ भी नहीं मिला है, साइड हो जाएगा। क्यों? गलती आपका है। डॉक्टर के पास पीएचई का प्रॉब्लम लेकर के क्यों आया ना? प्रेस चलो, और पीएचई डिपार्टमेंट में जाकर के अपना हेल्थ चेकअप करने के लिए क्यों गया है? वो पीएचई का जेई लोग थोड़ी आपको हेल्थ चेकअप करेगा, डॉक्टर करेगा। गलती आपका है। तो जीसस के पास में हेवन के लिए आना चाहिए था, हेवन के लिए नहीं आकर के आप अपना बीमारी के लिए, सिर्फ आप अपना प्रॉफिट के लिए सिर्फ क्यों आया? गलती आपका है। जीसस का कोई गलती नहीं है, वो सीधा सीधी बोलेगा भाई मेरा तो यही ड्यूटी था तुम्हारा आत्मा को बचाने के लिए, अभी तुमको पैसा मिला है ना नहीं मिला है, तुमको कमी घटी हुआ था ना नहीं हुआ था, तुम्हारा बीमार ठीक हुआ था नहीं हुआ था, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ तुम्हारा आत्मा का उद्धार के लिए हम आया है। तो ऐसे हो जाएगा, हम तो अलग ही सोचा था आपको, तो गलती था आपका। इलेक्ट्रिशियन को क्यों डॉक्टर समझ के रखा था? आपको क्लियर कर देने वाला, दिमाग खोल देने वाला कोई पास्टर नहीं था क्या पृथ्वी में? बोले बताया तो था एक बार, लेकिन हम वो गलत बता रहे सोच करके हम ध्यान नहीं दिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका सोच सिर्फ और सिर्फ जीसस के पास अगर आता है, हेवन को छोड़ के और कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर वो पॉइंट है नहीं है, तब तो जीसस के साथ चलना आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अपना जीवन को वेस्टेज कर रहा है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 1 से देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1 20 to 23 एक बार देखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट से का समय से ये प्रोफेसाइज किया गया था। मैथ्यू चैप्टर 1 20 to 23। जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। वो पापों के, वो अपने लोगों का पाप, लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इंसान का पाप का उद्धार करने के लिए जीसस को भेजेगा। उसके बारे में यही कहा गया था और बाकी कुछ भी नहीं कहा गया। वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा, लोगों का लेटरिन जाके साफ करेगा, लोगों का कपड़ा जाके धोएगा, लोगों का घर बना देगा। कहीं पर नहीं बोला है, नहीं बोला है। क्या बोला है? लोगों के पापों का उद्धार करने वाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी आज क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग एक्सपेक्ट करता है कि जीसस आकर के मेरा कपड़ा धो दे, जीसस आकर के मेरा घर बना दें, जीसस आकर के जो है मेरा लेटरिन साफ कर दें। सोच होता है
कहने का मतलब जीसस आके नहीं, प्रभु के लोग आके हमको मदद करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन करता है। नहीं होने से फिर दूसरा कलेशिया में जाकर के बात कर, हम लोग का कलेशिया का तो ऐसे कुछ भी नहीं है, आप लोग का तो इतना अच्छा है, मदद करता है एक दूसरे, हम लोग का तो है ही नहीं ये सब चीज, गया गुजरा बेकार है हम लोग का कलेशिया, वही काम का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पास्टर पहले, अभी से 5 साल 6 साल पहले एक पास्टर का टेस्टिमोनी को हम सुना था। वो इतना बड़ा मिनिस्ट्री चलाता है, उसके पास पैसा का कमी नहीं है, करोड़ों मिलियनों डॉलर में वो मैंने प्रभु का सेवा करता है। उसको एक आदमी पूछा है, आप इतना ये करते हैं, कोई ज़रूरतमंद आपका घर में आकर के रुपया पैसा का ज़रूरत हो गया बोल के आने से आप हेल्प करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं। आई आपका पास इतना ज़्यादा है फिर भी आप एक पैसा भी हेल्प नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते, प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। अरे इससे तो आपका इमेज खराब हो जाएगा। अब इमेज खराब होता है, होने दो, लेकिन उस व्यक्ति का भरोसा हम अपना ऊपर क्यों लाएगा? उस व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर से हट के सीधा मुझ पर आ जाएगा और परमेश्वर हमको लात मार देगा। हम जीसस का जगह और परमेश्वर का जगह को हम नहीं ले सकते। जब प्रभु हमको दे सकते हैं तो उसको क्यों नहीं दे सकते? मेरा विश्वास अलग है, उसका विश्वास अलग है। जब हमको अलग से प्रभु प्यार करते हैं, उसको प्यार नहीं करते क्या? सबका परमेश्वर का नज़र में सबका आत्मा बराबर है, स्पिरिट जो होता है बराबर है। पास्टर का आत्मा का जितना इंपॉर्टेंट है उतना एक बिलीवर का आत्मा का भी सेम इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के सामने में। जब आज हमको मिलियनों डॉलर में हमको लेके जा सकता है प्रभु, इतना बड़ा मिनिस्ट्री का काम करा, तो उसको क्यों नहीं देगा? इसका मतलब उसका विश्वास अभी तक परमेश्वर पर नहीं हुआ, मेरा ऊपर ही सोच के बैठा हुआ हो, इसलिए हम नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा उसका डिसीजन था। लोग उसको गाली भी दे सकते हैं, उसको बैक बाइटिंग भी कर सकता है ना, लेकिन इसका परवाह नहीं किया। वो इस चीज का परवाह किया कि उस व्यक्ति का विश्वास कहीं परमेश्वर से हट के मेरा तरफ कहीं ना आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वाला थिंकिंग, ये वाला सोचने वाला को कोई तो कंजूस बोलेगा, कोई तो सेल्फिश बोलेगा, कोई तो क्रिकेट बोलेगा, कोई तो लालची बोलेगा, कुछ भी बोल देगा होगा। लेकिन जो सही में प्रभु का सेवा करने वाला लोग बहुत ही अलग पर्टिकुलर टाइप का होता है, आदमी समझने नहीं सकेगा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में जब आया, आने से पहले अजाया भविष्यवक्ता के द्वारा ये बात कहा गया था कि एक उद्धारकर्ता अपने लोगों के पापों से उद्धार करने के लिए आएगा। इतना ही बोला था जीसस के बारे में, और उसके बारे में कुछ नहीं बोला था। कहीं पर नहीं बोला था कि जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी में आएगा और लोगों का घर बनाएगा, बाथरूम साफ करेगा, कपड़ा साफ करेगा, कहीं पर नहीं बोला है। उनके जरूरतों को पूरा करेगा, ये कहीं पर नहीं बोला है। इतना ही बोला कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। अभी उसको उद्धार करता बोल के कौन विश्वास कर रहा है? वही व्यक्ति सही व्यक्ति है, वही व्यक्ति को सही चीज भी मिलेगा उसको। लेकिन उसको उद्धार करता बोल के अभी तक विश्वास करके नहीं चल रहा है, वो व्यक्ति को कुछ भी जीसस से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीसस के पास है ही नहीं। जीसस के पास तो सिर्फ सल्वेशन है, जीसस के पास सिर्फ हेवन है, उसके सिवाय उसके पास कुछ नहीं है। और दूसरा चीज अगर उसके पास एक्सपेक्ट करके चलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। रुकेगा, रुकते रहेगा, अभी भी नहीं मिला, फिर रुकते रहे, अभी भी नहीं, लास्ट में जीसस को ही विश्वास करना छोड़ देगा वो आदमी। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस फिर क्या करने के लिए आएगा? देखिए, आया है उद्धार करने के लिए, फिर आएगा भी क्या करने के लिए? गॉस्पेल जॉन 14:1-4। गॉस्पेल जॉन 14:1-4। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे घर, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने जहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जीसस जो गया है फिर वापस आएगा बोला है, फिर वापस आकर के अपना साथ हम लोगों को लेकर के कहाँ जाएगा? हेवन लेकर के जाएगा। वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर लेकर जाएगा। तो जीसस जहाँ कहाँ पर रहता है? हेवन में रहता है, स्वर्ग राज्य में रहता है। वहाँ पर हम लोगों को फिर दोबारा वापस लेने के लिए आएगा बोला है। तो यहाँ पर भी कहीं पर कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हम लोग का जर्नी कहाँ पर खत्म हो रहा है? हेवन में खत्म हो रहा है। शुरुआत हुआ हेवन का बात से शुरू हुआ है, और हम लोग जा भी रहा है कहाँ में? हेवन में जा रहा है।
तो ओवरऑल आपका पूरा जिंदगी जो है हेवन से ही घुरा हुआ होना चाहिए। स्वर्गराज का ही इच्छा, स्वर्गराज में जाने का इच्छा, स्वर्गराज के लिए सोच, स्वर्गराज में जाने के लिए मतलब जज्बा, वो लेकर के हमको स्वर्गराज में जाना। पृथ्वी में जब तक जिंदा है वही दिमाग में घूमते रहना, हेवन 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 घूमते रहना चाहिए। उसके सिवाय और जीसस के साथ और कोई टर्म्स नहीं होना चाहिए। जीसस के साथ आपका कनेक्शन कोई दूसरा पॉइंट के लिए नहीं होना चाहिए। हमको हेवन मिल जाने से हो गया प्रभु, बस। पृथ्वी में हमको मिले चाहे ना मिले, पृथ्वी में हमको दुख मिले, कष्ट मिले, तकलीफ मिले, टेम्पटेशन मिले, ट्रिबुलेशन मिले, कोई बात नहीं है, हेवन जरूर मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गराज हमको जरूर मिलना चाहिए। प्रभु आप हमको स्वर्गराज जरूर देना। ये सारी चीजें तो परमेश्वर ने शुरुआती में ही बोला कि मैं हेवन के लिए आया हूं, फिर चला जाने के बाद में फिर प्रोफेसी किया कि मैं फिर आऊंगा, आकर के कहाँ ले जाऊंगा, हेवन ले जाऊंगा। इसका मतलब हम लोगों का सारा सोच विचार सिर्फ हेवन की ओर ही होना चाहिए, बाकी कहीं पर नहीं होना चाहिए। अगर हम क्रिश्चियन में अगर हम जीसस क्राइस्ट को हेवन के लिए अगर विश्वास अभी नहीं कर रहा है, तब तो क्या के लिए कर रहा है? यही था ना स्टार्टिंग का टॉपिक। इफ नॉट फॉर हेवन देन फॉर व्हाट? अगर स्वर्गराज के लिए नहीं है हम, तो क्या के लिए है? ये छोड़ करके और कोई दूसरा चीज के लिए अगर आप जीसस के साथ या क्रिश्चियनिटी में टिका हुआ है, आपके लिए कोई फायदा नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। हेवन के लिए अगर सोचे, ठीक है, कुछ चीजें हैं, चंद चीजें हैं जो आपको अप्रूव करेगा, आपको साबित करता है कि आप स्वर्गराज के लिए है ना नहीं है। चलो, आप अपना जीवन को खुद चेक कर लेना है कि आप स्वर्गराज के लिए है ना नहीं है। कुछ एक दो पॉइंट पढ़ के हम लोग समझ करेंगे। पहला पॉइंट, एक व्यक्ति जो स्वर्गराज के लिए नहीं है जीसस के साथ, उसका लाइफ में अनरिपेंटेड लाइफ होगा। अनरिपेंटेड लाइफ इन क्राइस्ट, मसीह के साथ उसका जीवन में कोई रिपेंटेंस लाइफ नहीं रहता है। ना ही पुराना प्रभु को नहीं जानते पर समय में जो पाप किया था उसको प्रभु को रिपेंट किया है, ना ही आप प्रेजेंट में जो गलती करता है उसके लिए प्रभु को रिपेंट करता है। रिपेंटेंस लाइफ होगा ही नहीं उसका। कुछ भी गलती होने से, प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, हम गलती से बोल दिया ये बात, हे प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, गलती से मेरा दिमाग में सोच आ गया, हे प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, वो काम हम नहीं करना चाहते। एक स्वर्गराज में जाने वाला व्यक्ति, स्वर्गराज के लिए जीसस को विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा रिपेंटेड लाइफ रहता है, मन फिराते रहते हैं वो लाइफ में। जो प्रभु को नहीं जानते समय पाप किया था उसके लिए तो फिरा ही चुका है, प्लस अभी जो प्रेजेंट में लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए भी वो रिपेंट करते रहता है और छोड़ता है उसको। मुझसे ये गलती हो रहा है प्रभु, ये आपके वचन के विरुद्ध है, मैंने ये किया है, ये कर रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, इसको छोड़ देने के लिए मुझे सहायता कीजिए, मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, आज से छोड़ देता हूँ। जो अपने पाप को मान लेता और छोड़ देता है उन पर दया किया जाएगा प्रभाषणों में, लेकिन जो अपने पाप को मानता नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, उसके ऊपर में वो पनिशमेंट, वो हेल का जो द्वार है हमेशा खुला रहता है। कब मरेगा ये आदमी, कब मरेगा कि वो हेल का द्वार उसको खप से पकड़ लेगा, से ज्वालामुखी ज्वालामय वो दलदल में घुसा के लेके चला देगा। अनरिपेंटेड लाइफ। शुरुआत से ही जीसस का एक कहावत था, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, स्टार्टिंग प्रीचिंग ही उसका शुरुआत ही क्या से शुरू किया। देखिए मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। 40 दिन वो फास्टिंग करने का बाद, शैतान के द्वारा टेम्पटेशन करके वो पास आउट होने का बाद, फर्स्ट उसका मुख से जो प्रीचिंग करके निकला है वो वर्ड निकला था, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो पहला वर्ड क्या था जीसस का? मन फिराओ। इसका मतलब अभी मन फिराने से, अभी से मन फिराने से अभी माफ हो जाएगा तुम्हारा पाप और तुम भला चंगा हो जाएगा, धर्मियों के बीच में गिना जाएगा। अपने गलतियों को मन फिराओ। रिपेंट अपना जीवन में एक व्यक्ति जो स्वर्गराज के लिए है वो हमेशा रिपेंट करते रहे, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं रिपेंट नहीं करके यही पाप को लेकर के कल अगर मर गया या 1 घंटा के बाद मर गया तो हम तो उस पाप को लेकर के मर जाऊंगा, और पापी व्यक्ति स्वर्गराज कभी नहीं जा सकता, सीधा सीधी। तो उस पाप के लिए डर करके वो डेली रिपेंट करते रहेगा। हम लोग अपना लाइफ को ऐसे रखते हैं,
और ऐसा भी गलती नहीं, प्रभु माफ़ कर दीजिए, अभी 1 सेकंड का बाद मेरा सांस फक से आउट हो गया, तब तो हम तो हेले चला जाएगा, प्रभु इसलिए हमको माफ़ कर दीजिए, आइंदा इस चीज़ को हम नहीं करेगा, आइंदा ये बात नहीं बोलेगा, आइंदा ऐसा नहीं करेगा, आइंदा ये चीज़ को नहीं देखेगा, आइंदा ये काम नहीं करेगा। ये एकदम डर लगता है हमको तो हमेशा, कहीं मेरा हेवन कहीं छूट ना जाए, कहीं ये काम की वजह से मेरा हेवन कहीं मेरा लाइफ से गायब ना हो जाए। रिपेंटेंट लाइफ बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो हेवन के लिए जीसस के साथ है, हेवन के लिए क्रिश्चियन बना है, वो व्यक्ति का लाइफ में हमेशा रिपेंटेंट लाइफ होगा, ये उसका साइन होगा। अगर नहीं है तो वो उसको अप्रूव करता है कि वो हेवन के लिए नहीं है। अगर हमेशा रिपेंट करते रहता है, अपना जीवन प्रभु के सामने में खुला रखता है और रिपेंट करते रहता है, इसका मतलब वो व्यक्ति हेवन के लिए है, स्वर्गराज के लिए है वो व्यक्ति, वो बिलीवर, वो भाई, वो बहन ना, वो स्वर्गराज के लिए है, इसलिए वो रिपेंट करता है। नहीं तो क्या जरूरी है उसको रिपेंट करने के लिए? दिन दिन पाप करते जाएगा, वो ठाक 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 करके बनाते जाएगा, बोस्ता बोस्ता पैक करते जाएगा अपना पाप को, दुनिया का लोग जैसे करता है। रिपेंट करने की जरूरी नहीं। रिपेंट करना मतलब क्या है? आप अपना काम को, ड्यूटी को खत्म कर रहे हैं, फाइल भर्ती हो रहा है और फाइल को जल्दी 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 काम करके फाइल को माइनस कर रहा है, टेबल खाली रखता है। इसको रिपेंटेंस व्यक्ति का लाइफ, टेबल हमेशा खाली रहता है, उसका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता है। जितना भी फाइल आया था लिया है, काम खत्म, रख दिया, टेबल हमेशा खाली। लेकिन काम नहीं करने वाला आदमी लोग का ऑफिस में भी देखिए, टेबल ठाक ठाक होगा, मेरा काम हुआ है, ओ 10 दिन का बाद आना बोलेगा, क्योंकि अभी इतना जल्दी होने वाला नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है। काम करने का जगह में मजा से स्वेटर बना के बैठ रहा होगा, नहीं तो मोबाइल ऐसे देख करके ही करके हंस के बैठ रहा होगा, और कुछ नहीं है। क्रिश्चियनिटी लाइफ भी वही है। जो रिपेंटेंस नहीं करता है अपना जीवन में, अपने गलतियों को रिपेंट नहीं करता है, वो व्यक्ति टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं है। टाइम पास कर रहा है मतलब उसका जो फाइल है ठाक ठाक होते जा रहा है, लास्ट में वो उसका अपना पाप का वो वेट में खुदे दब के मर जाएगा। उठने का कोशिश करेगा, उठ नहीं पाएगा। फिर चलो 1 जॉन 1:9-10 एक बार देखते हैं। पहला जॉन 1 जॉन 1:9-10। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कोई कहे कि हम में पाप नहीं किया है, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई अपने पापों को मान लेता है कि मैंने पाप किया है, मैं पाप कर रहा हूं, तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, बोले प्रभु, और हमें सब अधर्म जितना भी काम किया है और अशुद्ध जो काम किया है उन सारे चीज़ों से हमको शुद्ध कर देता है। शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया बल्कि सोच करके बेचता है, तो परमेश्वर को ही हम झूठा ठहराता है। हम तो धर्मी हैं, आप ही झूठ बोल रहे हैं। हम कहाँ पाप किए? हम कोई पाप नहीं किए, हम कोई गलती नहीं किए। दुनिया आदमी ऐसे करते हैं, हम कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा बात हुआ? तो वही वाला बात हो कि दुनिया गू खा रहा है तो हम भी गू खाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया ऐसे करता है तो हम भी ऐसे करेगा। ये सबसे बड़ा भयानक चीज़ है। तो ये एक स्वर्गराज के लिए नहीं सोचने वाला व्यक्ति, हेवन में जाने के लिए दिल नहीं वाला, हेवन के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति का जीवन में रिपेंटेंट लाइफ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, यू टेक इट इजी द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को इजीली लेगा वो आदमी। साम चैप्टर 119:4। आपने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो जतन से माने जाए। परमेश्वर का वचन को इजीली लेगा वो आदमी जो हेवन के लिए नहीं है, जो व्यक्ति स्वर्गराज के लिए क्रिश्चियनिटी में नहीं है, चर्च में हेवन के लिए नहीं बैठा है, कलीसिया में स्वर्गराज जाने के लिए नहीं बैठा है, नहीं आया है, वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन से उसको कोई मतलब नहीं होगा। ये कान से घुसाएगा, ये कान से फेंक देगा। प्रभु का वचन याद आएगा फिर भी साइड कर देगा, नहीं हो जाएगा, इतना तक तो कौन चल सकता है, ये तो होता है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन के साथ मजाक करेगा, परमेश्वर का वचन का इजीली लेगा, होगा ना, ऐसे कुछ नहीं, हो जाएगा, ये इतना तो चलता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, प्रभु भी माफ करेगा, होगा। मैंने परमेश्वर का वचन के साथ इतना मजा से खिलवाड़ करता है, इतना इजीली, मतलब परमेश्वर का वचन को इजीली ले लेता है। परमेश्वर का वचन उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसका लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता है। लेकिन बाइबल बोला कि आपने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। परमेश्वर ने वचन, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का, ये बाइबल का अंदर में इसलिए दिया है कि उसको एकदम माइन्यूटली उसको माने, उसको फॉलो करें बोल करके ये बाइबल दिया।
अब फॉलो मत करो बोल के ये बाइबल देने का क्या जरूरी है? तो बाइबल को फाड़ के फेंक देगा। फॉलो करने के लिए कुछ है ही नहीं। फॉलो करो बोल के दिया है तभी तो ये बाइबल हम लोग आज पढ़ रहे हैं। जब फॉलो करना ही नहीं है तब तो हम लोग बाइबल को सीधा फाड़ के फेंक देने का यही होगा। तो क्यों दिया है बाइबल को परमेश्वर ने? ताकि फॉलो करें। आपने उपदेश इसलिए दिए है कि वो यत्न से माने जाए। एक व्यक्ति जो हेवन के लिए सोच नहीं है, कलशिया में स्वर्ग राज के लिए नहीं है, क्रिश्चियन में घुसा ही है लेकिन स्वर्ग के लिए नहीं घुसा है, वो व्यक्ति का लाइफ में परमेश्वर का वचन से कोई मतलब नहीं होगा। परमेश्वर का वचन का सच्चाई से कोई मतलब नहीं होगा। लास्ट में यही बात बोल करके आउट हो जाएगा, क्या क्रिश्चियन जीसस तो सब एक ही है, जीसस सब एक ही है, कोई बात नहीं, कहीं पर भी जाओ, कहीं भी ज्वाइन हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन असली उसका असली मकसद जो अलग है। ये कलेशिया में तो हम नहीं सकेगा, बहुत स्ट्रिक्ट है, आया नहीं होगा। पता नहीं कैसे पता चल जाता है, हम कभी भी गलती करते हैं तो कहाँ से इससे वचन आ जाते हैं कि मेरा पूरा नाड़ी बुरी हिला देता है। बहुत खतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमी से डर नहीं है, वचन से डरता है, क्योंकि वचन जो है ना, आदमी का बोल से इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन वचन जो चलता है ना, वो एकदम अंदर में घुस करके पूरा नाड़ी बुरी, आत्मा का जो नाड़ी बुरी काटता है, काट करके द्वार पार छेद देता है। इतना ताकत है परमेश्वर के वचन में। उसने अपना मुख का वचन से पृथ्वी को बनाया है, सूर्य चंद्रमा आकाश को बनाया, इंसान को बनाया, जीव जंतुओं को अपना वो वर्ड से बनाया। तो सोच के देखिए ये वर्ड कितना पावरफुल है। ये वर्ड चलता है तो जो व्यक्ति हेवन के लिए नहीं है वो तड़पना शुरू हो जाता है ना। कभी देखा है वो कहीं सीरियल फिल्म में भूत प्रेत अंदर में लगा हुआ होता है, वो पंडित आके नहीं तो फादर आकर के एकदम होली वाटर फेंक देता है करके, पूरा यहाँ से धुआं निकल के जलता है वो पानी, फिर पानी छस मारता था ना बोल के, ये पूरा सरने शुरू होते है, वो पानी से जल के तड़प रहा होता है। वही सेम कंडीशन होता है। जो व्यक्ति जिसका आत्मा हेवन के लिए नहीं है, वो क्रिश्चियन में सिर्फ ऐसे ही आ गया, कुछ प्रॉब्लम से आ गया, हेवन के लिए अभी तक उसका सोच नहीं है, उस व्यक्ति को जब वचन लगेगा तो उसको ऐसे तड़पेगा वो अंदर से, तो वो तड़पने का डर से नेक्स्ट संडे से गायब हो जाएगा। ऐसा चर्च, ऐसा कलेसिया, ऐसा पास्टर ढूंढने का शुरू करेगा जो वचन ही बोलता नहीं है, जो टोकता नहीं है, रोकता नहीं है, ज्यादा बोलता नहीं है, अपना मर्जी घूमो। क्यों? उसको हेवन से कोई मतलब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूक चैप्टर 6 का 46 में इसलिए क्या बोला है? लूक चैप्टर 6:46, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? जब मेरा वचन से तुमको कोई मतलब ही नहीं है, मेरा वचन को फॉलो करने से तुमको कोई मतलब ही नहीं है, मेरा वचन को इतना इजीली ले लेते हो, बेकार समझते हो मेरा आज्ञा को, तो मुझे लॉर्ड लॉर्ड ही क्यों पुकारते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है ना, कोई पिताजी लोग भी बोलते हैं ना, तुम मेरा बातें नहीं मानता है, अभी से हम तुम्हारा बाप नहीं है, आज से तुम हमको मेरा पिताजी पिताजी बोलना अब छोड़ दो हमको। तुम्हारा वजह से मेरा नाम बदनाम हो रहा है, तुम्हारा वजह से मेरा इज्जत खत्म हो गया, आज से तुम मेरा बेटा नहीं है, हमको पिताजी कहना भी छोड़ दो। ऐसे गाली देते हैं ना दुनिया में भी, वही बात सेम बात बोल रहे हैं यहाँ पर। जब तुम मेरा कहना नहीं मानता है तो मुझे लॉर्ड लॉर्ड क्यों बोलते हो? बोला प्रभु, हे यीशु, वो भी दूसरा का सामने में ज़्यादा दिखाने के लिए बोलेगा, अकेला में कभी नहीं बोलेगा। अकेला में हे शैतान बोलेगा, मतलब मन से बोलेगा, मुख से नहीं बोलेगा, काम ही ऐसे करके दिखाएगा शैतान का। तो लॉर्ड लॉर्ड हमको क्यों बोलता है? जीसस जीसस क्यों बोलता है? प्रेज द लॉर्ड क्यों बोलता है? जब तुम हमको मानते ही नहीं, मेरे आज्ञा का पालन ही नहीं करता है, किस लिए हमको प्रेज द लॉर्ड बोलता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थर्ड पॉइंट, जीवन में कोई बदलाव नहीं है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का हेवन से कोई नाता नहीं है, हेवन से कोई मतलब नहीं है, क्रिश्चियनिटी लाइफ में जी करके, उसका लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि उसको हेवन से कोई मतलब ही नहीं है, हेवन जाना ही नहीं है उसको। क्रिश्चियन में वो हेवन जाने के लिए आया ही नहीं, क्या करने के लिए आया? कुछ मकसद से आया, कुछ बीमार होके, तकलीफ होके, प्रॉब्लम होके आ गया हेवन जाने, अभी भी फिर भी उसका लाइफ में हेवन जाने के लिए अभी तक थोड़ा भी दिल नहीं है। स्वर्गराज भी जाना है, जीसस को हमको स्वर्गराज के लिए बिलीव करना है, ये सोच विचार है ही नहीं, तो उसका लाइफ में कभी भी चेंजिंग नहीं आते, नो चेंजिंग एट ऑल इन लाइफ। क्रिश्चियन तो बन गया, 10 साल 20 साल 30 साल से क्रिश्चियन बन के बैठा है, कितना साल हो गया प्रभु में? हम तो ऐसे 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन उसका लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसे बहुत लोग को देखा है, मिला है, बहुत साल से, इवन दूसरा को तो छोड़ दो, बिलीवर को छोड़ो, इवन प्रभु का दास, प्रभु का काम करने वाला लोग बहुत साल से प्रभु का सेवा करे, प्रभु का काम, अंदर से अंदरूनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है।
अपने जीवन में कोई चेंजिंग नहीं। अभी अभी भी वही पुराना जीवन में ही जी रहा है, वो पुराना नेचर में ही जी रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना जीवन, पुराना नेचर, ओल्डली नेचर में जी रहा है। 2 कोरिंथियन 5:17 को देखेगा। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई हैं। जब कोई व्यक्ति हेवन के लिए प्रभु में आता है, स्वर्गराज के लिए सोच करके जीसस को जब कोई ग्रहण करता है, तो उसका जीवन में नया सृष्टि होना शुरू हो जाता है। वो पुराना आदमी नहीं है अभी, वो पुराना सिस्टर नहीं है, वो पुराना ब्रदर नहीं है, अभी वो नया ब्रदर और नया सिस्टर है। वो उसका बातचीत चेंज हो जाएगा, उसका सोच विचार चेंज हो जाएगा, उसका चाल चलन चेंज हो जाएगा, उसका पहनने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले जो चमक धमक के चलता था, अभी एकदम सादा जीवन दिखाई देगा। जो पहले मुंह से गालियां बकते रहता था, कर्ज देते रहता था, वो अभी बंद हो जाएगा। पहले जो दूसरा के लिए गाली दे, दूसरा के लिए बोलते रहता था, हला करते रहता था, गुस्सा कर, वो खत्म। भाई ये क्या हो गया, ये आंटी को क्या हो गया, ये दीदी को क्या हो गया, आदमी देख करके शॉक हो जाएगा। पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक से इसका अंदर में इतना चेंजिंग कहाँ से आया है। ढूंढ ढांड करके देखेगा तो ओ क्रिश्चियन में गया है बोला ये लोग। ओ ऐसा चेंज करता है क्या? क्यों चेंज हुआ है? वो व्यक्ति जीसस को हेवन के लिए सोच करके आया है और अपना सारा जीवन अभी स्वर्गराज के लिए हम चलेगा बोल करके चल रहा है। इसलिए लाइफ में चेंजिंग रहता है, अंदरूनी लाइफ में वो चेंजिंग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये चीज़ें उसका जीवन में वर्तमान रहेगा। कोलोसियन 3:5-10 एक बार देखिएगा। कोलोसियन 3:5-10। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को जो उसके कामों के समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 तक 5-10 जहां पर पुराना आदमी, जो व्यक्ति स्वर्गराज के लिए जीसस को फॉलो नहीं कर रहा है, स्वर्गराज के लिए क्रिश्चियन नहीं बनता है, वो व्यक्ति का जीवन में ये अभी तक बरकरार रहेगा। क्या चीज़ है? अभी भी उसका अंदर से बेविचार नहीं निकला, अभी भी उसका अंदर से अशुद्धता नहीं निकला, अभी भी दुष्ट कामना मतलब बेकार काम करने के लिए, दुष्ट काम करने के लिए अभी भी दिल होते रहेगा, बुरा बुरा लालसा करते रहेगा, अच्छा लालसा कभी नहीं करेगा, खराब खराब काम करने का इच्छा होते रहेगा, लुभिया होकर के हमेशा घूमते रहेगा, लोभ लालच में हमेशा घूमते रहेगा, और वो मूर्ति पूजा के बराबर है बोला। ये पुराने चीज़ें जितना भी है, ये सब चीज़ें उस व्यक्ति का जीवन से हट जाता है जो व्यक्ति हेवन के लिए है। और यहाँ पर बोलता है क्रोध करते रहेगा, दिन रात गुस्सा करते रहेगा। गुस्सा जिसका अंदर में वो मूर्ख होता है, बाइबल में बताता है, और मूर्खता जिसका अंदर पड़ा हुआ है, मतलब अभी तक उसका अंदर से जो पुराना मनुष्य तत्व है निकला नहीं है। भेदभाव, रोष, भेदभाव, दुश्मनी करना, दूसरा को निंदा करते रहना है ना, निंदा और बुरा भला कहना, दूसरों का बैक बाइटिंग करना ना। बैक बाइटिंग मतलब मालूम होगा, सामने से कुछ नहीं बोला करना, पीछे से उसके बारे में बोलते रहेगा, वो नहीं ऐसे है, वो नहीं ऐसे है, तुम क्या है, देखो तुम्हारे बारे में इससे बोला है। वो जा करके वो बैक बाइटिंग करके उसका वो दोनों का दुश्मन कर देगा। ठीक ठाक था, लेकिन वो बैक बाइटिंग करके दुश्मनी बना देगा। वो कैरेक्टर अभी तक है, वो नेचर अभी तक है, अभी तक वहाँ से निकला ही नहीं है। इसका मतलब वो हेवन के लिए है ही नहीं, इसलिए वो अपना अंदर का वो बुराई को निकाल नहीं पा रहा है। अगर स्वर्गराज के लिए होगा तो ये हम गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मन से घर से सोच के आज उसको उसका बारे में जाके बताता हूँ, मन में लगेगा, उसका बारे में जा करके मैं इसको बता देता हूँ कि उसने तुमको ऐसे ऐसे बोला है। निकलने के लिए जब बाहर निकलेगा तो प्रभु उसको स्ट्रक करेगा, तुम क्या करने जा रहे हैं, ये बैक बाइटिंग है। जाएगा उसका विरोध, उसका बैक बाइटिंग करने के लिए जाएगा, ये पाप है, वो दोनों दुश्मन हो जाएगा। अच्छा लगेगा? तुमको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। ऐसे मत करो। वो चुपचाप बैठ जाएगा वापस, अगर हेवन के लिए है तो। अगर हेल के लिए है, हेवन के लिए वो आदमी नहीं है, सीधा आ जाएगा, ठीक से उसका चुगली मार के आ जाएगा, मार के अंदर में बहुत बड़ा पूस बन गया था,
बॉयल, उसको चेप के आ गया, वो खिला के आ गया वो आदमी को। अभी वो पूछ को खा करके वो भी तो फिर बॉइलिंग हो रहा है, जा करके तुम ऐसा बोला है, सुना है हमको, बस दोनों टिंग डुंग डांग डांग शुरू हो जाएगा। किसके वजह से? उस व्यक्ति की वजह से जिसने जीसस को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। हेवन जाने के लिए उसको कोई मतलब नहीं है। उस व्यक्ति की वजह से चुगली करके वो दोनों को लड़ा दिया। मुझे मेंटेलिटी अभी भी है, चेंज नहीं हुआ है, अंदर से सफाई नहीं हुआ है, तो वो कहाँ से हेवन के लिए है? वो तो हेल के लिए रेडी हो रहा है। हेल का दरवाजा ऐसा खुला पड़ा हुआ है, कब ये मरे कि मैं सीधा हेल में इसको टान के ले जाऊँ, क्योंकि इसका लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं है। ये जानना जरूरी है कि मैं किस मकसद से जीसस के साथ हूँ। अगर हेवन के लिए है, आपका लाइफ में सब सारे चेंजेस आएगा। अगर स्वर्ग राज के लिए आप अगर नहीं है, आपका लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप वहीं का वहीं घिसा पटा, वही का वही पुराना इंसान ही बन के रहेगा। आप क्रिश्चियनिटी लाइफ में 20 साल 30 साल 40 साल भी अगर आप बैठा है, फिर भी आपका लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि आप हेवन के लिए नहीं है, हेल के लिए है। इसलिए लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है। कोई कुछ बोल दिया तो आप उसको माफ़ नहीं कर सकते, फॉरगिव नहीं कर सकना। नहीं, वो हमको ऐसा क्यों बोला है, ऐसे चांस मिलेगा ना, हम भी उसको ऐसे करके चटनी बना के रखेगा। कभी नहीं चांस मिलने दो, वो चांस को रुकते रहेगा। कब चांस मिले कि इसको भी मैं गिराऊं, जैसे उसने मुझे गिराया था, जैसे हमको बोला था, वैसे इसको भी टक करके गिरा देगा। चांस तो मिलने दो, रिवेंज लेने के लिए रुक रहा है। लाइफ में चेंजेस नहीं। तो सुनो, आज सारा क्रिश्चियनिटी वैसे ही है, क्या बोलेगा? तो जो व्यक्ति हेवन के लिए नहीं है, वो हमेशा अपना ऊपर में भरोसा करते रहता है और लाइफ को कभी भी चेंज नहीं करता, अपना जीवन को कभी नहीं बदलेगा। वो पहले जैसा था आज भी वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है उसका लाइफ में। जो व्यक्ति हेवन के लिए नहीं है, ऐसे ही जैसे क्रिश्चियन में घुस गया, कुछ कारण से घुस गया, लाइफ में चेंजेस नहीं है। आखिरी पॉइंट देख के समाप्त करते हैं। ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्ल्ड। पृथ्वी के बारे में ज़्यादातर सोचते रहेगा, नॉट द वर्ल्ड। परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचेगा, दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचेगा। दुनिया में ऐसे करना है, दुनिया में रहता है तो ये करना पड़ेगा, दुनिया में रहता है तो वैसा करना पड़ेगा। दुनिया 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 दुनिया, वो दुनिया में ही सर पोछ के सर के ख़त्म हो जाएगा। उसको ये बात याद ही नहीं है कि उसको एक दिन दुनिया से जाना है हेवन में। जिसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं है हेवन जाने के लिए, जिसको दिल ही नहीं है हेवन जाने के लिए, उसको हेवन से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ दुनिया दुनिया और दुनिया में रहता है। उसका लाइफ दुनिया से शुरू होता है और ख़त्म होता है दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्ल्ड, नॉट द वर्ल्ड। वर्ल्ड को कभी भी सोचेगा नहीं, वर्ल्ड को ज़्यादा सोचते रहेगा, और ऐसा आदमी ख़त्म हो जाता है दुनिया के बारे में ही सोच करके। एक व्यक्ति के बारे में इसलिए ये किया। पहले कोलोसियन चैप्टर 3 1-4 देखते हैं। कोलोसियन चैप्टर 3 1-4। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु में हम आ गया, जीसस के साथ हम आ गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहोगे। स्वर्गीय वस्तु मतलब हेवन का चीज़ में ध्यान लगाओ। आत्मा मेरा कैसे बचेगा, इन सब बातों के लिए ज़्यादा ध्यान लगाओ। मेरा आत्मा कैसे मरेगा, इसका ऊपर में ज़्यादा ध्यान मत लगाओ। आजकल क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस लोग ज़्यादातर मैं अपने आत्मा को कैसे नरक में ले जाऊं, बस इसी के लिए दिन रात चिंता करते रहते हैं। क्या करूं कि मेरा आत्मा नरक में जाए, कैसा काम करूं, कौन सा काम करूं कि मैं नरक में चला जाऊं। ऐसा काम करता है, तो सोच के नहीं करता है, लेकिन वो जो करता है उसी से उसे लगता है कि वो नरक में जाने के लिए बहुत इच्छुक है, बहुत दिल है उसको नरक में जाके जलने के लिए। कब मुझे वो नरक मिलेगा कि मैं वहां जाके जलूं, वो सोच करके जा रहा है, जैसा लगता है उनका कामकाज को देखने से। मसीह में जब आ गया, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए। शारीरिक वस्तु पर, वर्ल्डली वस्तु पर, चीज़ों पर हम ध्यान क्यों लगाए? ये पृथ्वी का चीज़ ऐसा चीज़ है, वर्ल्डली चीज़, जिसमें आप अपने आप को जितना एडजस्टमेंट करेगा उतना ही आप और कमज़ोर होते चला जाएगा।
उस दिन एक जगह का सुना के है, मेंढक के बारे में सुनाया था। मेंढक जो होता है वो अपना वातावरण के हिसाब से अपना बदन को एडजस्टमेंट कर लेता है। मेंढक को अगर एक ये क्या बोलते हैं डेगची में कढ़ाई में रख दो और उसका पानी ठंडा है वो बैठे रहेगा, नीचे से एक पानी को गर्म कर दो, हीट दे दो, वो हीट के अनुसार अपने बदन को एडजस्टमेंट कर करके बैठते रहेगा। पानी जितना गर्म होते जाएगा वो भी अपना बदन को ऐसे थोड़ा गर्म करके एडजस्टमेंट करके, वो भागेगा नहीं। जल रहा है मालूम है, नीचे से गर्म आ रहा है, फिर भी वो अपने आप को जबरदस्ती एडजस्टमेंट कर करके उसमें बैठते रहेगा। करते 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 एडजस्टमेंट करते करते अपने बदन को पूरा एनर्जी, वो पानी जो गर्म होते जा रहा है उसमें एडजस्टमेंट करते रहेगा। लास्ट में जब बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने वाला हो जाता है तब वो जंपिंग मार के निकलेगा सोचता है, लेकिन तब उसके पास ताकत नहीं बचता है, क्योंकि वो पानी के साथ अपने बदन को एडजस्टमेंट करने में उसका सारा एनर्जी लॉस कर देता है। तो उसके बाद में जब पानी ओवर हीट हो जाता है तो वो जंपिंग मार के जाएगा बोल के मन में सोचता तो है दिमाग में, लेकिन वो का हाथ पाँव नहीं हिलता है। और उसके बाद में वो बॉयल होकर एकदम पानी का अपन ऐसे करके तैरते रहता है जीवा निकाल के। वही आज क्रिश्चियंस लोगों का हालत हो रहा है। हेवनली चीज़ पर ध्यान नहीं है, वर्ल्डली थिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो पृथ्वी का चीज़ों में ही घुल मिल करके इधर भी मिलना है उधर भी मिलना है, ये भी करना है वो भी करना, कोई बात नहीं, इन लोग से भी मिलना है उन लोग से भी मिलना है, ये भी करना है वो भी करना है, कोई बात नहीं ये भी कर सकता है, ऐसा नहीं होने से तो कैसे होगा, दुनिया में ही तो रहता है बोल करके एडजस्टमेंट, सोसाइटी समाज के साथ अपना एडजस्टमेंट करते 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 लास्ट में इतना दब जाता है अंदर में कि वहाँ से फिर जब समय उसका दिमाग खुलता है कि ला हम तो ज़्यादा ही पाप में घुस रहे हैं, हम नहीं तो मर जाएगा आत्मा में, अभी हम बाहर निकल, कहाँ निकलेगा, और दब गया वो, खत्म, पृथ्वी में ही दब के मर जाएगा। उस व्यक्ति से आत्मिक चीज का उम्मीद भी नहीं करना है, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड में मिक्स होके मर चुका है आत्मा उसका। और जिस आदमी का आत्मा मर चुका है वो आदमी हेवन के लिए नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ नर्क के लिए ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है प्रभु उसको। इसलिए ज़्यादा एडजस्टमेंट मत कीजिए सोसाइटी समाज के साथ, दुनिया के साथ। दुनिया ते थके पूरी वो ही लगी, दुनिया में रहता है तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, इसके साथ उसके साथ इसके साथ सबका साथ एडजस्टमेंट करते करते वो एडजस्टमेंट जो है इतना नहीं कराएगा आपको, पहले में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराएगा ना, जैसे पीने वाला लोग फर्स्ट में एकदम पतला सा थोड़ा सुंगाएगा, उसके बाद आस्ते आस्ते आधा पैक पिलाएगा, उसके बाद आस्ते आस्ते 1 पैक 2 पैक 4 पैक 1 बोतल 2 बोतल 1 केस ऐसे पीते जाएगा। लास्ट में पियक्कर बन जाएगा, हे करके घूमते रहेगा। उसके बाद रास्ता में कहीं गिरा पड़ा नहीं रहेगा एकदम। कहाँ से शुरू हुआ है? माँ का पेट से पी के निकला था वो, दुनिया में सीखा, दुनिया में अपने आप को एडजस्टमेंट करने के चक्कर में गया है, दुनिया को कंपेयर करने के चक्कर में वो खत्म हो गया। वो लोग भी ऐसे करता है हम भी ऐसे करें, वो भी ऐसे कर रहे तो हम भी ऐसे करेंगे। एडजस्टमेंट आज के क्रिश्चियनिटी में बच्चा लोग एडजस्टमेंट करते हैं, बड़ा लोग तो थोड़ा इज्जत हो जाए, अंडरस्टैंड हो, बच्चा लोग ज़्यादातर दुनिया का लोग जैसा है, अन्य जाति लोग दूसरा क्रिश्चियन लोग को देख करके अपने आप को उन लोगों के साथ एडजस्टमेंट करता है। वो भी ऐसे किए वो भी ऐसे किए, बाइबल कैसे किया उसको नहीं देखते क्रिश्चियन लोग, वो भी ऐसे किए तो हम भी ऐसे करेंगे। एडजस्टमेंट दुनिया के लोगों को कंपेयर करके एडजस्टमेंट करता है, लास्ट में वही दुनिया में डूब के मर जाता है। स्वर्ग राज के लिए अगर नहीं है तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लूक चैप्टर 17 का 30 to 32, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत का समय में अभी पीछे मत देखो बोला। लूत का पत्नी बैक साइड देखा था, पीछे देखा है वो नमक का खंबा बन गया, डायरेक्ट मर गया, वो खत्म कर दिया उसको। आगे जाने वाला कौन कौन था? लूत और उसका 2 बेटी, और नहीं गया वो, उसका पत्नी नहीं गया, क्योंकि पत्नी जो है पीछे इससे मुड़ के देखा है, मेरा घर, मेरा जमीन बाड़ी, मेरा थाली बर्तन, मेरा ड्रेस, मेरा बक्सा, वो पूरा याद आया है। वो फिर वापस पीछे देखा, घूर के देखा है, इससे घुंड देखने का साथ साथ आएगा ऐसे, वो सीधा भी नहीं हुआ होगा ऐसे, नमक का खंबा बन गया सीधा होगा नहीं होगा, ऐसे घुर गया बस ऐसे ही हो गया। अपना पति को भी नहीं देख पाया,
नमक का खंभा बन के खत्म। पीछे मुड़ करके जब हम दुनिया में वापस देखता है, कंपेयर करता है दूसरा क्रिश्चियन से, दूसरा लोगों से, ये हम पीछे देख रहे हैं, वर्ल्ड में वापस देख रहे हैं, दुनिया में वापस देख रहे हैं। इसके बाद कंपेयर करें, हम लोग का चर्च ज़्यादा ही ओवर है, दूसरे लोग भी तो क्रिश्चियन है, फिर भी तो उन लोग ऐसे चलता है, ऐसे करते हैं, क्या है, हम लोग ज़्यादा ही करते हैं, ओवर ही करते हैं। ओवर है, असली में ओवर है। हम लोग का कलेशिया का बात नहीं है, बाइबल बहुत ओवर है। अब बाइबल को घुस के देखो, ओवर है, ये इतना ओवर है कि हम लोग का माथा से ओवरफ्लो होके जाता है, समझ में नहीं आएगा, इतना ओवर है बाइबल। तो इसलिए यहाँ पर बोलता है लूत की पत्नी को याद करो, बोला है कैसे करके वो पीछे देखा था, दुनिया में वापस देखा और वो नमक का खंभा बन गया, उसको याद करो। इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर हम प्रभु को विश्वास करने के बाद फिर दुनिया में अगर घुसता है तो वही नमक का खंभा बन जाएगा, परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर देगा। नमक का खंभा का कोई काम नहीं है। देख मत देखे, एक व्यक्ति जो स्वर्ग राज से उसको कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा वर्ल्ड में अंदर घुसते रहेगा, पृथ्वी में बार बार घुसते रहेगा, दुनियादारी में बार बार घुसते रहेगा। दुनिया का काम कहे ही उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आत्मिक काम अच्छा नहीं लगेगा, प्रभु का सेवा करना अच्छा नहीं लगेगा, प्रभु का काम करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए दिल नहीं करेगा, सुसमाचार प्रचार करने का दिल नहीं करेगा, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करेगा, प्रार्थना करने के लिए दिल नहीं करेगा, कहीं जाके सुसमाचार सुनाएगा वो दिल नहीं करेगा। भला ही घर में टाइम पास करके बेचते रहेगा, लेकिन प्रभु को बारे में किसी को जाके बताएगा, ये दिमाग में आएगा नहीं। बदन का प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन बदन सदन सब ठीक ठाक है, फिर भी उसके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि किसी को मैं प्रभु में लेके आऊँ। क्यों? वर्ल्डली हो गया, दुनिया में घुस गया। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करते हैं, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 12। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीन चीज़ हमको दिया है, पेशेंस के साथ और धार्मिकता के साथ, धीरज धर के और भक्ति से जीवन बिताएं। ये भक्ति से जीवन बिताने के लिए बोला, ये तीन चीज़ को करने के लिए बोला। कहाँ से मुंह फेर के, मन फेर के? सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर के, वर्ल्डली चीज़ों से मन निकाल करके भक्ति, धर्म और संयम से बहुत पेशेंस के साथ जीवन को बिताओ बोल के बोला। तो स्वर्गराज के लिए अपना एम ऑब्जेक्टिव को बना लें, हमको स्वर्गराज जाना है बोल करके बनाइए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर आपको स्वर्गराज जाना से कोई मतलब नहीं है तो ये सब चीज़ें आपको साबित करेगा कि आप हेवन के लिए नहीं है। अभी तक आप रिपेंटेड नहीं है, आप मन नहीं फिराता है कोई भी काम के लिए, गलत काम करता है तो आप मन नहीं फिराता है। पहला चीज़ जो आपको साबित करता है कि आप अभी भी स्वर्गराज के लिए नहीं है, अभी भी आपका मन स्वर्गराज के लिए नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपका जीवन में आप कभी भी रिपेंट नहीं करता है गलत काम करके। दूसरा, परमेश्वर का वचन को हल्का लेता है, कुछ नहीं, ऐसे लिखा होने से भी छोड़ो। तीसरा, आपका अंदरूनी लाइफ, आपका इनर जीवन अभी तक चेंज नहीं हुआ है, आज भी वही मन लेके घूम रहा है, मन में अंदर से कोई चेंजेस नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है, हमेशा दुनियादारी के लिए ही सोचते रहता है, हेवन के लिए, प्रभु के लिए, आत्मिक जीवन के लिए नहीं सोचता है, सिर्फ दुनियादारी के लिए सोचते रहता है। अगर ये चीज़ें हैं, अभी तक मैं हेवन के लिए नहीं हूँ, स्वर्गराज के लिए अभी तक मैं नहीं हूँ, किसके लिए हूँ पता नहीं। जीसस तो सिर्फ स्वर्गराज के लिए आया है। अगर ये थिंकिंग मेरा पास में नहीं है, मैं रिपेंट नहीं करता हूँ, परमेश्वर का वचन को इजीली लेता हूँ, मेरा अंदरूनी जीवन में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी पुराना जीवन, घिसा पिटा फालतू जीवन, बैक बाइटिंग जीवन, बुरा करने का जीवन और फॉरगिवनेस नहीं करने का जीवन, कंसीडर नहीं करने का जीवन अभी भी जी रहा हूँ, अभी तक अंदर से कोई चेंजेस नहीं है, दुनियादारी में ही दिन रात घूमते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो अभी तक हेवन के लिए नहीं है। कल को अगर प्रभु आ गया, अब यहीं में रह जाएगा, हेवन नहीं जाएगा, सीधा सीधी। ये सब चिंता सोच अगर किसी का पास नहीं है, अपने आप को रेडी करके रखे नरक में जाने के लिए कि मैं पक्का नरक जाऊंगा बोल करके रेडी होकर बैठना है। आई एम फॉर हेवन, आई एम फॉर क्राइस्ट बोल के बोलना छोड़ देना है वो आदमी। मैं हेल के लिए हूँ, नरक के लिए हूँ बोल के सोच के बैठना है, जिसका लाइफ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इफ नॉट फॉर हेवन देन फॉर व्हाट?
अगर स्वर्ग के लिए अगर आप मसीह में नहीं है तो क्या चीज़ के लिए है मसीह में? खुद ही डिसाइड करें और चलने का कोशिश करें, अपना जीवन को बदलें, नहीं तो मसीही जीवन ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। मसीह के लिए भी बदनामी का कारण बनेगा, खुद के लिए बदनामी का कारण बनेगा, कलीसिया के लिए बदनामी का कारण बनता है, परिवार के लिए बदनामी का कारण बनेगा, सोसाइटी समाज के लिए बदनामी का कारण बनेगा, खानदान के लिए बदनामी का कारण बनेगा। क्यों? तुम क्रिश्चियन होकर के ऐसे चलते हैं, ये वाला वर्ड आ जाता है। क्यों? हेवन के लिए हम नहीं सोच रहे, जीसस को हेवन के लिए सोच के एक्सेप्ट नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।